वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोगों की बेहद फरमाइश पर हम केंटकी फ्राइड चिकन वाली चिकन बना रहे हैं, क्रिस्पी करारी मेरे स्टाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चूल्हा हमारा मीडियम पे है, ऑयल हमने रख दिया है और ये 15 मिनट से है और 20 मिनट हमें प्री हीट करना है, जब तक हम अपनी 5 मिनट तैयारी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ड्रम स्टिक है, आप लेग पीस, थाई पीस किसी से भी बना सकते हैं, ब्रेस्ट वगैरह से। मैं लेग बना रही हूँ। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा नमक डाल के मैरिनेट करते हैं, पलट लेते हैं। चलें, अब हमने सारी पलट लिए। अब हम अदर साइड पे भी सॉल्ट लगा देते हैं। ये आधा टीस्पून के आसपास सॉल्ट था, तो अब ये अच्छे से सॉल्ट लग गया है इस पर। आप चाहें तो स्किन वाली भी ले सकते हैं और विदाउट स्किन भी ले सकते हैं, आप पे है, लेकिन एक्चुअली स्किन वाली होती है। चलें, अब इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। हमारे पास देखें 2 बोल है फ्लावर के मैदा। इसमें हमने 1 कप मैदा लिया है और इसमें हमने 1/4 कप मैदा लिया है। अच्छा, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। जो 1 कप मैदा है उसमें हम अपनी सीजनिंग डालते हैं। देखिए 1 टेबलस्पून हमने पेपरिका लिया है, या आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई। तो ये सब चला गया हमारे। इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमने फ्लेवर बना दिए। चलिए देखिए, आप पर है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप मिर्चें कम डाल दीजिएगा। एक्चुअली तो ये ऐसे बनाया है हमने जो दरमियाना चटपटा सा होगा। ज़ाहिर है इसमें ज़्यादा मिर्चें तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में, आप चाहें तो कम कर दें। अच्छा देखिए, इसमें तो अच्छे से स्पाइसेस चले गए। चिकन हमारी नमक से मैरिनेट हो गई। अब हमारे पास ये जो 1/4 कप है उसमें हम 1 अंडा डालेंगे, इसको फेंटेंगे। अंडा और मैदा चला गया। अब इसमें हम डालेंगे क्लब सोडा, शायद आई गेस ये आम हालात में इसको खारी सोडा कहा जाता है। तो हम इससे क्या कहते हैं, अपने आटे को फुलाएंगे। तो अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सब्स्टिट्यूट, तो मैंने ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट निकाला और बहुत कॉमनली अवेलेबल है, आप लोग को मिल ही जाएगा हर जगह। तो चलिए ये डालते हैं। अच्छा देखिए, हमें इसमें इतना डालना है कि हमारा बैटर लूज हो जाए। बस चलिए ये हो गया। 1 घूंट और डाल देते हैं हम, ताकि फिज़ हो जाए अच्छा सा। ये देखें, हाँ बस एग्जैक्टली ये हमारा डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना ऑयल चेक करेंगे। ऑयल चेक करने का तरीका ये है कि 20 मिनट तक आपको मीडियम पे रखना है और फिर एक किसी भी किस्म का स्क्रूवर डालना है, स्क्यूवर या टूथपिक। देखिए आसपास जो बबल हो रहा है ना, वो बस बबल होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। तो हमारा तेल इसका मतलब रेडी हो गया है। अच्छा देखिए, अब ये हम तीनों चीज़ें आराम से अच्छी तरह रख देते हैं। ये हमारी असेंबली लाइन है। ये हम सबसे पहले ये एक लेग लेंगे, इसको कोट करेंगे हम गीले पे, और उसके बाद हम इसको ड्राई में डालेंगे। दूसरे हाथ से इस पे लगाएंगे। एक हाथ हमारा गीला है तो एक हाथ से हम सूखे से करेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह घुमा के एक्सेस जो भी है इसको अच्छे से दबा दें, और एक्सेस जो भी है उसको शेक कर लेंगे, शेक शेक शेक, और फिर ये हम तेल में डाल देंगे। चलो, अब एक और वे भी है, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले ड्राई में डालेंगे। अगर किसी को कोटिंग ज़्यादा चाहिए तो ड्राई में डाला, उसके बाद गीले में डाला, और गीले में डालने के बाद फिर ड्राई में डाला। तो अगर किसी को ज़्यादा कोटिंग चाहिए तो अब ये तरीका है।
अब बस शेक शेक शेक, ये हमें शेक कर लेना है। देखें ये मोटा मोटा हो गया। अब इसको एक्सेस हम छिड़क देंगे और फिर इसको भी डाल देंगे। देखिए मेरी एक ये लेग क्वार्टर जो है वो इतनी मोटी है, तो मैं ऊपर से हल्का हल्का ऑयल डाल रही हूँ, लेकिन हमें बिगनिंग के 5 मिनट तो टच ही नहीं करना है, हिलाने का नाम नहीं लीजिएगा, आप सेटल होने दीजिएगा। और फिर हम इसको 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। साइज़ पे डिपेंड है, जैसे मेरी ये जो लेग क्वार्टर है ये 12 to 15 मिनट्स टाइम लेगी, आपकी अगर छोटी है तो 10 मिनट रहेगी। देखिए 5-6 मिनट हो गई, अब सेटल हो रही है हमारी। और हमने ऑयल ज़्यादा डाला था, सिवाय एक हमारी जंबो जेट थी तो उस पर ऑयल नहीं आ रहा था। तो अगर आपका ऑयल ऊपर आना चाहिए तब इतना फिक्र नहीं होगी कि यूँ भी पलटे, लेकिन ये कि वो एनी हाउ फ्राई होगी क्योंकि ज़ाहिर ऑयल ज़्यादा है। चले अब हम पलटते हैं। ये देखें कितना ऑयल में डिप ही है ना, इस वजह से हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बोथ साइड से तली रही है। अब ये वाली भी देखें हमारी छोटी छोटी थी, इसमें भी कोई मसला नहीं है। एक जो हमारी जंबो जेट है वो ये है और ये है, तो ये भी पलट गई। देखिए 15 मिनट हमारी पूरी हो गई है। अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और इसको पेपर टाल पे निकालते हैं। देखिए ये हमारी चारों निकल गई क्रिस्पी क्रंची। अच्छा, जो मैंने मेजरमेंट बताया था आटे का और अंडे का, वो आप उससे 8 पीस आराम से बना सकते हैं। मैंने अभी 4 बनाया, वो मैंने रख दिया है, मैं बाद में 4 बनाऊंगी। तो चले ये थोड़ा सा रेस्ट हो जाए फिर मैं प्लेटिंग करती हूँ। देखा कैसा झटपट आप लोगों की फरमाइश पर KFC की चिकन बन गई, मज़ेदार और फास्ट। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। ऊपर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी जूसी। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से देखिए कैसी जूसी है। और जो नमक डाला था उसका फ्लेवर भी इतनी अच्छी तरह आ गया है, ज़बरदस्त। भैया आप लोग बनाएं, लेकिन जो मैंने कहा है बस उसका ख्याल रखें। 20 मिनट तेल गरम होना ज़रूरी है, मीडियम पर ही। लकड़ी डाल के या स्क्यूवर्स डाल के या टूथपिक डाल के आसपास बस बबल आने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बबल आने चाहिए। और दूसरे ये कि कोडिंग मैंने आपको बता दी है किस तरह से करना है, और 12 से 15 मिनट तक फ्राई करना है। अगर बहुत मोटी है तो अलग बात है, अदरवाइज़ 12 से 15 मिनट में डन हो जाएगी। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त सिंपल और इजी रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।